अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम मोहम्मद मुज़म्मिल है। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कन्वर्जन, बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से ही हम डेसिमल करेंगे और बाइनरी से हेक्साडेसिमल करेंगे। बाइनरी मतलब दो जिसकी स्टेट हो, मतलब दो, और जिसकी दो स्टेट हो यानी 0 और 1। ऑक्टल में क्या होता है, ऑक्टल के अंदर 8 नंबर होते हैं, 0 से लेके 7 तक। यहाँ से 0 से लेके 7 तक इसके अंदर 8 नंबर होते हैं। और डेसिमल में ये होता है 0 से लेके 9 तक। ये बेसिक बात तो आपको पता होगी। और हेक्सा में ये होता है 0 से लेके 15 तक नंबर होते हैं। तो आइए पहले हम बाइनरी से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं पहले बाइनरी से ऑक्टल जाने के लिए। बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए हमने जो मेथड होता है, इसमें दो मेथड होते हैं इसके ना। एक होता है, एक कहलाता है, जैसे कि एक पहला मेथड मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर कि बाइनरी से डेसिमल में जाओ, फिर इसके बाद डेसिमल से ऑक्टल में चले जाओ। ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं। अब ऑक्टल है ना, ऑक्टल के मैक्सिमम क्या होती है, कितने बिट्स मिलकर हम ऑक्टल नंबर बना सकते हैं। 3 बिट्स मिलकर हम ऑक्टल नंबर बना सकते हैं ना। यहाँ पे जैसे कि ऑक्टल के अंदर कम से कम 3 बिट्स होनी चाहिए ऑक्टल नंबर अगर हमें चाहिए बनाना है तो। और ऐसे ही हेक्सा के अंदर मिनिमम 4 बिट होती है। तो ऐसे ही वहाँ पे वो डायरेक्ट मेथड के अंदर हम सीखेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं मेथड नंबर 1। ये बाइनरी से हम डेसिमल, डेसिमल से फिर हम ऑक्टल नंबर में जाते हैं। बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए इसका मेथड ये है। अब इसका भी एक कन्वर्जन है, ये भी एक कन्वर्जन है। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाएंगे। ये इसी का मेथड है, बाइनरी टू डेसिमल जाने का। तो ये क्या होता है, जो कॉलम वेट होते हैं बाइनरी के, है ना, 2 पावर, जो मोस्ट राइट पे जो लिखा हुआ है, ये कॉलम वेट लिखे हुए 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 3 और 2 पावर 6। ये असल में मैंने ये लिखे हुए हैं असल में। तो इन जो कॉलम वेट होते हैं, कॉलम वेट ये होते हैं बाइनरी के ना। 2 पावर 0 है, फिर उसके बाद 2 पावर 1 है, 2 पावर 2 है, ऐसे ही ऑन सो ऑन चलते जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो नंबर मैंने एग्जांपल ली हुई है 11001011, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जो हमने इसको पहले डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मैंने क्या करा है, सबसे जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो हमारा MSB बिट कहलाती है, और जो सबसे राइट साइड पे वो जो राइट साइड पे हैं वो हमारी LSB बिट कहलाती है। MSB बिट यहाँ से अगर हम काउंट करना शुरू करें 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे हम, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये एक तरीका है सम ऑफ द प्रोडक्ट टर्म। बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए एक मेथड होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट टर्म। तो वही मेथड यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम कर देंगे 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1, जो होगा 128 के बराबर। इसके बाद प्लस यहाँ पे 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 6 है, ये हो जाएगा 64 के बराबर। अब यहाँ 2 पावर 3 कैसे आया, क्योंकि आपने अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो मैं इस वजह से मैंने लिखा नहीं इनका, तो मैंने डायरेक्ट ये वाला 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 3 को यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1, इसका आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाली जो रकम है वो इस जो है बाइनरी वैल्यू की आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसको सबों को पावर उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस में लिख लिया हमने। उसके बाद इन सबको हम प्लस कर लेंगे। अब ये आ गया डेसिमल में, ये अभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ ऑक्टल में, ठीक है ना, क्योंकि हमने बाइनरी से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया है। अब डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए क्या करेंगे हम, इसका में एक मेथड होता है रिपीटेड डिवीजन मेथड, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। तो जो डेसिमल नंबर होगा उसको डिवाइड बाय 8 कर देंगे। तो कर लेते हैं 203, ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। उसके बाद 43 हो जाएगा। तो 8 5 ज़ा 40, और बाकी कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर ये 25 है, 8 3 ज़ा 24, उसके बाद 1 बचेगा। तो ये हमारे पास ऑक्टल में जो इसके रिमाइंडर होंगे ना, हम उसको उठा लेंगे। और कहाँ से उठाएंगे, बॉटम टू टॉप जाएंगे। तो 313 इसका ऑक्टल में क्या आ गया, 313, ठीक है ना। ये मैंने एरो से भी बताया हुआ है। तो 313 इसका ऑक्टल आ गया। तो ये पहला मेथड है बाइनरी से ऑक्टल में जाने का। मेथड नंबर 2 क्या है, ग्रुपिंग मेथड कहलाता है। क्या होता है इसमें कि हम बाइनरी जो नंबर होते हैं ना, उनको हम 3 जो है बिट के ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे
मोस्ट राइट से शुरू करेंगे हम, 3 3 के ग्रुप में हम बनाते जाएंगे। 1 1 0 1 1 0, उसके बाद 1 0 0 1 0 0 है, उसके बाद 1 1। अब यहाँ पे तो 3 का ग्रुप नहीं बना, ये तो यहाँ हम राइट साइड पे MSP है वो 0 हम ऐड करने से या नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हाँ ये 0 अगर हम लेफ़्ट साइड सॉरी मैंने गलत कह दिया, लेफ़्ट साइड पे जो है ऐड करने पर फ़र्क नहीं पड़ता, राइट साइड पे अगर हम ऐड करेंगे तो वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। तो 0 है यहाँ पे हम कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इनका इक्विवेलेंट लिख लेंगे कि कौन सा इक्विवेलेंट लिखेंगे, ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक है ना। ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है इसका, ये 3 है, 3 के बराबर है, ये 3 0 वो 1 1 किसके बराबर है, अगर हम देखें इसके वेट करके 2 पावर 0 2 पावर 1 और 2 पावर 3, तो 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है और 2 पावर 1 2 होता है, 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 + 0 मतलब 3 होगा। ऐसे ही इसका हम निकाल लेंगे ऑक्टल इक्विवेलेंट, इसका हम निकाल लेंगे ऑक्टल इक्विवेलेंट, 313 इसका आंसर आ जाएगा। ये एक दूसरा मेथड है। तो हमने बाइनरी से ऑक्टल में तो हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ऑक्टल से बाइनरी में कैसे आए, मतलब इसकी रिवर्स कन्वर्जन हम वो कैसे करें, वो भी बहुत आसान तरीका है। जिस तरह हमने यहाँ डायरेक्ट ग्रुपिंग मेथड अप्लाई किया, इसी का मिलता जुलता मेथड है कि हम अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर, यही वाली एग्जांपल में उठा लेता हूँ 313, ठीक है ना। ये ऑक्टल नंबर, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिर्फ 3 का इक्विवेलेंट लिखना है बाइनरी में, 1 का इक्विवेलेंट लिखना है बाइनरी के अंदर और 3 का इक्विवेलेंट लिखना है बाइनरी के अंदर। लिख के उसके बाद इसको मर्ज करके साथ हम लिख देंगे, तो ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई आंसर में डाउट हो तो। अब बाइनरी टू डेसिमल देख लेते हैं, ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल में जानने के लिए जो हमने पहले ही ऑलरेडी हमने पार्ट नंबर 1 की वीडियो के अंदर हमने वो सीख लिया था कि हम जो है कॉलम वेटेड मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, तमाम प्रोडक्ट टर्म को सम करके बाइनरी की जो मल्टीप्लाई करके बाइनरी की जो वेटेड वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करके वंस और ज़ीरो के साथ उनके जो सम है उनको प्लस करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर होता है, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब इसका रिवर्स कर लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी में जाने के लिए। डेसिमल नंबर है, सिंपल है बोल इसका, तो ये तो बहुत ही आसान है कि हम डेसिमल नंबर होगा, जैसे कि डेसिमल नंबर मैंने यहाँ लिया 203 ये डेसिमल नंबर है। तो एक मेथड होता है बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी में जाने के लिए, उसको कहते हैं हम डिवीजन रिपीटेड मेथड। अब डिवीजन किससे करनी है, 2 से करनी है, क्योंकि जिसमें हम जा रहे हैं बाइनरी के अंदर जा रहे हैं ना, तो हमने उस में जाने के लिए हमने इस नंबर डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करना है और सक्सेसिव मतलब हमने इसको डिवीजन करनी है, लिखा हुआ ना बाय सक्सेसिव डिवीजन मेथड और रिपीटेड डिवीजन मेथड बाय 2, ठीक है। अब 203 को हमने डिवाइड करना है, 2 10 20 हो जाएगा और 2 1 2, यहाँ पे 1 बच जाएगा। उसके बाद 2 5 10, उसके बाद 0, उसके बाद 1 बच जाएगा। ऐसे ही हम सक्सेसिव हम डिवीजन करते करते जो इसके रिमाइंडर आते जाएंगे, हम बॉटम टू टॉप जाके ये जो हमारे पास रिमाइंडर है उनको कलेक्ट कर लेंगे, और जो बॉटम टू टॉप जाएंगे, बॉटम ही हमारी होगी, बॉटम सबसे बॉटम मोस्ट जो बिट होगी वो हमारी MSB होगी, और जो टॉप मोस्ट बिट होगी हमारी वो LSB बिट होगी, ठीक है। LSB बिट होगी। अब इनको हम मर्ज करके कलेक्ट करके हमने यहाँ लिख दिया है, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया 203 का। नंबर 1 में भी डेसिमल इक्विवेलेंट हमने निकाला था, वो 203 आया था, यानी कि हमने इसका रिवर्स प्रोसेस किया है तो वही नंबर आ गया है, ये रहा 11 0 0 1 0 1 1, ठीक है ना। ये देखिए 11 0 0 1 0 1 1। अब हम सीख लेते हैं बाइनरी टू हेक्सा। अब बाइनरी से हेक्सा में कैसे जाएं, बाइनरी से हेक्सा में जाने के लिए ये भी बहुत आसान तरीका है। जैसे हमने बाइनरी से ऑक्टल में जा रहे थे, मेथड नंबर हम 1 को यहाँ पे फॉलो करेंगे, जो हमने बाइनरी से ऑक्टल के अंदर सीखा था मेथड नंबर 1 कि बाइनरी से डेसिमल में जाएं, डेसिमल से फिर ऑक्टल में जाएं। ऐसे ही हम यहाँ पे बाइनरी से पहले डेसिमल में जाएंगे, ठीक है, और डेसिमल से हम फिर हेक्सा में जाएंगे। तो बाइनरी से हेक्सा में जाने के लिए हम वही मेथड नंबर 1 को फॉलो करते हैं, बाइनरी से पहले हम जाते हैं डेसिमल के अंदर, ठीक है। तो बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए वही है कि वो पहला वाला जो मेथड था, सम ऑफ दी जो है वेटेड
सम कर लें, ठीक है ना, सम ऑफ दी प्रोडक्ट कॉलम वेट ऑफ द बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो हमने वही किया है यहाँ पे 2 पावर से, इसका हमने लिखा यहाँ पे कॉलम मेथड में 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1, इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर इन सब का हमने मल्टीप्लाई करके पावर कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम सम कर लेंगे तो 203 आ जाएगा। ये डेसिमल में आ गया, ठीक है। अब डेसिमल से ईजिली हम एग्ज़ाम में चले जाएंगे। अब कैसे जाएंगे, जैसे हमने ऑक्टल में किया था ना कि हमारे पास डेसिमल नंबर आया था, उसको डिवाइड कर दिया था हमने 8 से। ऐसे ही यहाँ पे एग्ज़ाम में जाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे इसको 16 से। तो 16 1 ज़ा 16 हो जाएगा। उसके बाद हमने 4 इधर चले जाएगा, 43 हो जाएगा। 16 2 ज़ा 32। इसके बाद अब जो है 11 एज अ रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 हेक्सा के अंदर हम इसको लिखते हैं। हेक्सा जो नंबर होते हैं ना 10 के बाद 10 नहीं उनके 9 के बाद 10 11 12 13 14 और 15, इसको हम इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को बी से, और 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से एंड 15 को एफ से, ठीक है। ऐसे 12 को सी से करते हैं तो इसका हेक्सा का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सी, और इसका 11 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बी से, तो इसका बी हो जाएगा। तो सी और बी हमारा हेक्सा के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ये हमारा एक मेथड आ गया बाइनरी टू हेक्सा में जाने के लिए। अब दूसरा मेथड ये है कि डायरेक्ट मेथड, जैसे हमने ऑक्टल के अंदर सीखा था बाइनरी से हेक्सा में जाने के लिए कि हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे। अब हेक्सा मिनिमम इसके अंदर 4 बिट होनी चाहिए, तो इसकी ग्रुपिंग क्या करेंगे हम, इस बाइनरी नंबर की 4 की ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। वो करके देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड, ग्रुपिंग मेथड और ग्रुपिंग मेथड, तो यही बाइनरी नंबर था। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, हमने इसका 4 का ग्रुप बना लिया, इसका भी 4 का ग्रुप बना लिया। इसका इक्विवेलेंट लिख देंगे डेसिमल में, इस जो के बराबर है 11 की, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल में क्या है 12 के बराबर है। अब इनका इक्विवेलेंट हेक्सा के अंदर जो आएगा वो हम लिख देंगे, और ऐसा मर्ज करके हम इसको इसके अंदर लिख देंगे। अब हम इसका रिवर्स प्रोसेस देख लेते हैं कि हेक्सा से बाइनरी में कैसे जाएँ। वही सिंपल तरीका है, हेक्सा नंबर ये सी बी दिया हुआ है, इसको अलग करके लिखें, इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी, इसका इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी लिखते हैं। बी यानी कि हमारे पास जो है 11 होता है डेसिमल के अंदर, तो 11 डेसिमल के अंदर ऐसे लिखा, बाइनरी के अंदर ऐसे लिखा जाता है। और ये हमारा 12 है, और सी 12 को रिप्रेजेंट करता है। 12 डेसिमल की बाइनरी के अंदर ऐसे लिखा जाता है, तो इसको हम मर्ज करके लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा बाइनरी नंबर।